तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उइगर मुसलमानों को लेकर अमेरिका से चीन को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों का खुलकर समर्थन करते हुए चीन को लगाई फटकार। सी जिनपिंग को दी है प्रतिबंध की धमकी, बढ़ गई हैं चीन की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगाया हत्या कराने का आरोप, कहा बीजेपी कराना चाहती है देश में मेरी हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, बोले कश्मीर में 90 जैसे हालात, धारा 370 हटाने का नहीं हुआ देश को फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में हिजाब विवाद फिर से गर्म आया, 6 लड़कियां कॉलेज से की गई हिजाब पहनने पर निलंबित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राम मंदिर को ऐतिहासिक बताने पर मोहन भागवत पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, कहा इस पर करेंगे अब कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कश्मीरी नेता यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा के खिलाफ पाकिस्तान पहुंचा संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान ने लिखा खत, मोदी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कानपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा, चले पत्थर और बम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों का समर्थन करते हुए सी जिनपिंग को लगाई फटकार, बढ़ गई हैं चीन की मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों को लेकर आज अमेरिका से चीन को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों का खुलकर समर्थन करते हुए चीन की सी जिनपिंग सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि अगर मुसलमानों को इसी तरह से सिंजियांग प्रांत में परेशान किया गया तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चीन को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा है कि चीन उन अन्य धर्मों के अनुयायियों को परेशान करना जारी रखे हुए है जिन्हें वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ मानता है। इसमें अमेरिका ने बताया है कि इसमें बौद्ध हैं, ईसाई हैं और इस्लाम के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि ईसाई और मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल हैं इनको भी चीन लगातार नष्ट कर रहा है और उनकी जगह पर जो है टॉयलेट बनवा रहा है, जो कि गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार के बाद अब चीन को फटकार अमेरिका ने इस्लाम को लेकर लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगाए हत्या के आरोप, कहा बीजेपी कराना चाहती है मेरी हत्या। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। टिकैत ने कहा है कि सरकार उनके संगठन के साथ साथ उनके परिवार को तोड़ने की भी साजिश रच रही है। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उसी तरह से मेरी हत्या भी करने की साजिश देश में रची जा रही है, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर मेरी हत्या होती है तो पूरे देश में जो है किसान आंदोलन तेज होगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि कर्नाटक में भी मेरे ऊपर हमला कराया गया, मेरे चेहरे पर स्याही फुकवाई गई क्योंकि मुझे खतरा है कि मेरी जान कभी भी बीजेपी वाले ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राकेश टिकैत ने अपनी हत्या की आशंका जता दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, बोले कश्मीर में 1990 जैसे हालात, धारा 370 हटाने का नहीं हुआ फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर शिवसेना नेता संजय रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज कश्मीर में वही हालात पैदा हो गए हैं जो 1990 के दशक में थे। शिवसेना नेता ने कहा है कि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की बात कही थी और उसी के तहत हिंदुत्व के नाम पर वोट भी हासिल किए थे, जिसका अब कश्मीर की जनता को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। संजय रावत ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को नष्ट करने पर भी सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने कहा है कि धारा 370 हटाने के बावजूद लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है, सरकार को जल्दी कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार को कोई फायदा इस देश में नहीं हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब विवाद फिर से गर्म आया, 6 लड़कियां कॉलेज से निलंबित। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इस बार दक्षिण कन्नड़ जिले के एक सरकारी कॉलेज में 6 लड़कियों को हिजाब के कारण कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। एक दूसरे कॉलेज में कुछ लड़कियों ने क्लास में दाखिल होते वक्त हिजाब हटाने से मना किया तो उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। दक्षिण कन्नड़ जिले के सरकारी कॉलेज में 40 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, जिनमें सिर्फ 6 लड़कियों ने ही हिजाब पहना था, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन सबको ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी। इस कॉलेज के कैंपस में तो हिजाब पहनने की अनुमति है, लेकिन क्लासरूम, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी में मना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुस्लिम छात्राओं को अब भी हिंदूवादी संगठन और कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं और मुस्लिम छात्राओं को पूरे देश में आज़ादी कुछ भी पहनने की नहीं है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर को ऐतिहासिक बताने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मोहन भागवत पर बोला हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने भागवत के एक बयान को भड़काऊ बताते हुए कहा है कि उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि संघ ने तो सुप्रीम कोर्ट तक का सम्मान नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी विध्वंस के मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें आरएसएस की पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा कि ज्ञानवापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ओवैसी ने मोहन भागवत के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को ऐतिहासिक कारणों से आवश्यक बताया। ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब ये है कि वे ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा करेंगे? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने आज आरएसएस पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यासीन मलिक की उम्र कैद के खिलाफ पाकिस्तान मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखा खत, मोदी को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीरी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब इस मामले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि बिलावल का लेटर 31 मई को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को पाकिस्तान के कश्मीर स्थित पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के प्रयास के तहत भेजा गया है। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के नेताओं से एक उम्र कैद को सजा सुनाते हुए मलिक को जो है जेल में डाल दिया था और इसी को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र इस पर क्या जवाब देता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीरी पंडितों के समर्थन में 5 जून को जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। 1990 के बाद दूसरी बार हो रहा है पलायन। यह दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्या और पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र में सत्ताहीन भाजपा को घेरा है। शुक्रवार को पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने बयान देकर कश्मीर से हिंदुओं का पलायन रोकने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है। वहीं पार्टी ने इस मुद्दे पर आगामी 5 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हो रहे पलायन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में जो स्थिति बनी है उससे पूरा देश चिंतित है। उन्होंने कहा कि एक पलायन 1990 के आसपास हुआ था और यही दूसरा पलायन 2022 में हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार ऐसे ही काम करती है जिससे ये पलायन हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा, चले पत्थर और बम। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी है। इस हिंसा में 2 समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी के साथ साथ बमबाजी भी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गई विवादित टिप्पणी के बाद शुक्रवार दोपहर नमाज के बाद नई सड़क पर प्रदर्शन के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस हिंसा की सूचना पर डीएम और संयुक्त पुलिस आयुक्त समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंचे और पैदल मार्च करते हुए लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल स्थिति काबू में बताई जा रही है। पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। खबर के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने के लिए निकाले जा रहे प्रदर्शन के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान हिंसा में कई राउंड की फायरिंग हुई और ईंट पत्थर भी चले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे रईस शख्स बने मुकेश अंबानी। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश अंबानी एक बार फिर गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे रईस शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक मुकेश अंबानी की दौलत $99.7 बिलियन हो गई है और वे दुनिया में 8वें सबसे रईस है। वही गौतम अडानी $58.7 मिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस के शेयरों में तेजी के बाद आज मुकेश अंबानी की दौलत में $3.6 बिलियन का उछाल आया है। इस साल अब तक उनकी दौलत में $9.69 बिलियन का उछाल आया है। इस साल अब तक गौतम अडानी की संपत्ति में $22.2 बिलियन का उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में $2.96 बिलियन का उछाल आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस सप्ताह रिलायंस के शेयरों में करीब 8.7% का उछाल आया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर हिंसा पर सख्त हुई योगी सरकार। हिरासत में लिए गए 18 उपद्रवी बुलडोजर से होगी कार्रवाई। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के बाद योगी सरकार सख्त हो गई है। हिंसा में शामिल अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने और बुलडोजर भी चलाने की तैयारी की जा रही है।
उपद्रवियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उपद्रव में अब तक 18 लोगों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। 12 कंपनियां और एक प्लाटून PAC भी भेजी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।